हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई क्लास 9th और 11th के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। क्या हैं ये अपडेट्स और आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये वीडियो देख करके आपको पता चलेगा, इसलिए पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है। बच्चों, पहला अपडेट है आपके रजिस्ट्रेशन का कि इसकी डेट्स क्या होंगी और प्रोसेस क्या होगा। अगर आप क्लास 11th में गए हैं तो आप जानते होंगे कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है और आपका 9th में हो चुका है। जो बच्चे क्लास 8th पास किए हैं और फर्स्ट टाइम गए हैं 9th में, उन बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है। बच्चों, आप बोर्ड एग्ज़ाम में अगले वर्ष अपीयर होंगे, मतलब 1 साल के बाद जब आप ये कक्षा पास कर लेंगे, दूसरी कक्षा में जाएंगे तो फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा और उसके लिए इसी साल आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं और प्रोसेस क्या है ये जान लीजिए। नॉर्मली डेट्स इसकी इस साल जो है अक्टूबर या नवंबर में रहेंगी। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, स्कूल वाले करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, जैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है और आपके मम्मी पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स या रिकॉर्ड आपके स्कूल में हैं वो लिए जाएंगे। वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएगी और ये रजिस्ट्रेशन होगा। आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 9th और 11th के लिए कंपलसरी है। अब जो 9th के बच्चे हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना है कि बच्चों, आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा कम हुआ है। पहले आप ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते थे, इस बार नॉर्मली अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते तो 6 सब्जेक्ट होने चाहिए थे और क्लास 11th में अगर आप नॉर्मल सब्जेक्ट लेते तो भी 6 सब्जेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है और इस साल अब देखिए लागू करती है सीबीएसई या नहीं। क्लास 11th में 7 सब्जेक्ट और क्लास 9th में इस साल 9th और 10th के लिए 9 सब्जेक्ट का प्रारूप बनाया गया था, मतलब विषयों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जा करके बच्चों आप देख लेना, वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब डेट्स की बात करें तो अक्टूबर या नवंबर में आपका ये होगा। प्रोसेस हमने बता दिया, ऑनलाइन होगा, पोर्टल के माध्यम से आपके स्कूल वाले खुद से करेंगे, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हों तो। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तो बिल्कुल केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके नाम के स्पेलिंग में कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है तो फिर आगे चल करके वही चीज़ें आप में रिपीट होंगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी इसको करेक्ट करवाने के लिए। खास करके क्लास 9th के बच्चे तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि उनका नाम, उनका खुद का नाम, उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम और DOB, डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें बिल्कुल करेक्ट रहें। कहीं कोई गलती हुई तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको करेगा। अगली बात हम करते हैं और वो है न्यू सब्जेक्ट्स। हमने जैसा कि आपको बताया कि जब आप अगली कक्षा में जाते हैं क्लास 8 पास करके या 10th पास करके, तो आपको कुछ नए सब्जेक्ट ऑफ़र किए जाते हैं और वो आपको चुनने हैं। अब आपके विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उनमें से क्या क्या चुन सकते हैं। 9th में तो नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। हालांकि जो सब्जेक्ट आप 9th में पढ़ेंगे 10th में आपका वही रहेगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 9th में सब्जेक्ट वही चुनिएगा जो आपको इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप, और जिस आधार पे आपको आगे की पढ़ाई करनी हो उसको आपके 9th और 10th में वो सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। क्लास 11th की बात अगर हम करें तो इस साल इन बच्चों को ये चुनना है कि हमको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। हमको साइंस स्ट्रीम लेनी है, हमको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है या फिर हमको ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करनी है। बच्चों, ये निर्णय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके सामने 3 विकल्प आते हैं और 3 चीज़ों में से आपको चुनना होता है तो कौन सा चुने, हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा मंथन की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपने इसके बारे में अपने पेरेंट्स, अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर या बहुत सारे काउंसलर से इसकी मदद ली हो। नहीं ली है तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उसके आधार पर निर्णय लीजिएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट
या कौन सी स्ट्रीम आपको चुननी है। 11th क्लास के सभी बच्चे जो 10th पास करके 11th में जाने वाले हैं, सब्जेक्ट का चुनाव करते कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसमें आपकी रुचि होगी, जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में आपका उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। तो एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का स्कोप कितना है। बच्चों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको आगे चल कर के किसी भी कंपटीशन की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और उन सब्जेक्ट को अगर आप अपने इसमें रखेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे मैथ है, अब इंग्लिश तो आपको पढ़ाई ही जानी है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या सब्जेक्ट आप लेंगे और उसका स्कोप क्या है। अपने घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसको भी जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th में मान लिया आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम आपने लिया और आगे चल करके आपके घर में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, उतनी फ़ीस आप नहीं जमा कर सकते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। उस सब्जेक्ट का इनसाइड आउट आपको जानना है कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें पढ़नी हैं और वो आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ये आपको जानना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो किसी कैरियर काउंसलर की मदद आपको लेनी है। इसके बारे में भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो जा करके आप देख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद में हम थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं नए सिलेबस पे। जी हाँ बच्चों, इस साल वैसे तो जो नॉर्मल सिलेबस आता है वही नया होकर के आया था। क्लास 9, 10th, 11th और 12th में कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, कुछ चीज़ें घटा दी गई थी, हटाई गई थी उसमें से। लेकिन जो कोरोना पैंडेमिक है इसकी वजह से कुछ चीज़ों को रिड्यूस किया जाना है, आपका सिलेबस कम होना है। तो अभी आपके पास में जो इस साल का करंट सिलेबस है 2020-21 का, ये होना चाहिए, इससे आपको पढ़ाई करनी है। जब सिलेबस आपका रिड्यूस होकर के आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कैसे डाउनलोड करना है ये मैं बता देता हूँ। CBSE की एकेडमिक एक वेबसाइट है, CBSE एकेडमिक करके, इस पे आप जाएंगे तो क्यूरिकुलम मिलेगा और वहीं पे आपको ये नया सिलेबस डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो ये 3 अपडेट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको जानकारी थी तो भी कमेंट में बताइएगा, नहीं थी तो कमेंट में बताइएगा। और क्लास 9th और 11th के बच्चे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी हमको कमेंट करके बताएंगे। हमारी तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी आपके विचार हैं, जो प्रश्न हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।